औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम लफ्ज़ सुना, लफ्ज़ी मायने अमन के पैगाम के, पीस मैसेज। लेकिन इस इस्लाम के बारे में लोगों की जानकारी कितनी है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कोई भी धर्म हो, उसका जो वास्तविक रूप में असल शक्ल है वो बहुत अच्छी है। कोई भी मजहब मार काट, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, चोरी डकैती, किसी की चीज मार देना, गलत तरीके से धन कमाना वगैरह इत्यादि की इजाज़त नहीं देता। इसकी आज्ञा कोई भी मजहब नहीं देता है। जब कोई मजहब नहीं देता है तो फिर किसी भी मजहब के बारे में गलत चीजें फैलाना, ये एक अक्लमंद इंसान के लिए जो समाज में अमन शांति चाहता है सही नहीं। और यकीनन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के मजहब को समझें। इसे इसलिए नहीं समझें कि आप अपना लें, नहीं। हर आदमी अपने अपने मजहब पे रहो। आपका दिल है, आप चाहें तो कहीं भी जाए, कोई मजहब अपनाए, उसमें कोई पाबंदी कोई धर्म नहीं लगाता। लेकिन जो भी करें समझ के करें, और कम से कम समझेंगे दूसरे के धर्म को, तो आप गलत अफवाहों की वजह से नफरत की जो आग पैदा होती है उससे बचेंगे। इस्लाम अमन का पैगाम देता है और इल्ज़ाम यह है कि हमेशा इसमें जंग हुई, लड़ाइयाँ हुई। अब अगर अमन का पैगाम देने वाला मजहब के इतिहास में लड़ाइयाँ लिखी हों और सामने वाला ये कहे कि अमन का पैगाम सिर्फ लफ्जी है, इनका काम तो जंग करना है, लड़ाइयाँ करना है, तो सीधे सीधे किसी भी इंसान की समझ में बात आ जाएगी। अब मैं आपसे एक मिसाल देता हूँ। आपके मोहल्ले के अंदर एक शरीफ इंसान है, शांति प्रिय, शांति से अपना काम करना चाहता है, शांति का संदेश देता है, सब कुछ करता है। लेकिन समाज का वो हिस्सा, जिसे बदमाश कहते हैं, गुंडा कह रहे हैं, जो गलत तरीकों से समाज के अंदर अपने वजूद को कायम रखे हुए है, वो ये नहीं चाहता है कि ये शख्स जो ईमानदारी से बैठ के संदेश दे रहा शांति का, ये जीवित रहे। तो उस बदमाश ने इसने एक इंसान को सताना शुरू कर दिया। उसने एक इंसान के पास दो ऑप्शन था, या तो सताया जाए और रोए बैठ के तो अपनी जान दे दे, या फिर मुकाबला करे। यकीनन सही तरीका यह है कि उसका मुकाबला किया जाए। कायरता इंसान के लिए नहीं है, कायरता किसी के धर्म में नहीं है। जब वो हमला करके अपनी हिफाजत करने लगे, अपने को बचाने लगे, तो अगर वो सारे नालायक बदमाश मिल के ये कह दें, अरे ये तो अमन का पैगाम देते थे, आज तलवार लिए बैठे हैं और ये तो दौड़ा के मार रहे हैं, तो बात समझ में आनी नहीं चाहिए। इस्लाम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इस्लाम ने जब अमन का पैगाम दिया तो उस जमाने के जाहिल जंगबाज लोगों के, कई कबीलों के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मुसलमानों पर हमला करना शुरू किया, इस्लाम के चाहने वालों पर। और इस्लाम में कायरता मना है। लोगों ने उसका मुकाबला किया और लड़ाइयाँ होने लगी। तो लड़ाई हक और बातिल की होती थी, अमन पसंद लोगों की होती थी और दहशत गर्दों की होती थी।
तो दहशतगर्दों की लॉबी अगर ये कहने लगे कि साहब इस्लाम अमन का पैगाम नहीं, लड़ाई होती है, तो ये मुनासिब तो नहीं। क्योंकि इस्लाम का एक कानून है, आगे से बढ़ के हमला मत करो किसी पर, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर दे तो कायरता नहीं, फिर उसे दौड़ा दो। क्या गलत कानून है? तो इस्लाम हमेशा अपनी हिफाजत करने के लिए लड़ता रहा है। सामने से किसी को सताने के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई है। अब दूसरी चीज आती है कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है और वक्त के साथ बदलाव आना चाहिए। अगर वो अंतिम किताब है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। मतलब ये है कि एक लॉबी ये कहना चाहती है कि धर्म की किताबों में समय समय पर बदलाव आते रहना चाहिए। वो ये भूल जाता है कि धर्म की किताब कहते किसे। धर्म की किताब में किस चीज के लिए बताया जाता है क्या करो। धर्म की किताब कुरान भी और किताबें भी हैं लोगों की, यह कैरेक्टर बिल्डिंग है। इस्लाम के कैरेक्टर को, किरदार को बुलंद करती है, समाज में रहने का सलीका सिखाती है। समाज में किस तरह से रहो, किस तरह से अपने कैरेक्टर को बदलो, ऐसा रखे कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं ये आपसे खुश रहें, आप इनको खुश रखिए, समाज में अमन शांति रहे, मिलजुल के रहिए। उसके साथ जो सिखाया जाता है कि खान पान कैसा हो, पहनावा कैसा हो। खान पान का मतलब है कि खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बताया जाता है। ड्रेसिंग कोड क्या है वो बताया जाता है। डिसिप्लिन सिखाया जाता है। हक और बातिल का फर्क बताया जाता है। जुल्म से, जालिम से दूर रहो, न जुल्म करो, न जुल्म सहो, न जालिम की हिमायत करो, और शांति प्रिय रहो, जो शांति का पैगाम दे उसके साथ साथ रहो। अब मैं एक सवाल कहना चाहता हूं कि इन चीजों में किस तरह के बदलाव की जरूरत है। क्या समय के साथ 1400 साल के बाद चोरी बेईमानी जस्टिफाइड हो जाए और हम धर्म की किताब में चोरी को जस्टिफाइड कर दें? क्या जुल्म करना जस्टिफाइड कर दें? कपड़े पहनते हैं, कहाँ इस्लाम ने कहा है? इस्लाम में कहा है तन को ढको, हर धर्म वाले ढकते हैं, हर इंसान ढकता है। अब आप गाउन से ढक लें, कुर्ते पजामे से ढक लें, सूट से ढक लें, शेरवानी से ढक लें, धोती कुर्ते से ढक लें, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। आगे आने वाले में बेल बॉटम आ जाएगा तो हम बेल बॉटम पहन के कहा इस्लाम ने मना किया अपना। यदि नए वक्त के हिसाब से आपकी तब्दीली को कोई मना ही नहीं है। पहले कम्युनिकेशन आदमी सामने से करता था, कबूतरों से करता था, आज मोबाइल से करता है, लैपटॉप वगैरह से करता है। कहाँ मना है? कोई मना ही नहीं है। आप इस्तेमाल करें, आपको अपग्रेड होने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1400 साल के बाद, सब 1400 साल पहले जाहिल लोग थे, बद्दू लोग थे, ठीक है, जाहिल थे तो इल्म हासिल करने का हुक्म कुरान में है, तब था, अब भी है। आपको किस बदलाव की जरूरत है? यकीनन किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। ये आवाज इसलिए उठती है कि जब औरतों के जरिए बेहयाई समाज में फैलाई जाती है तो कहते हैं चूंकि आज का समाज बेहया हो गया है तो आप भी अपनी किताब में फेर बदल कर लीजिए और बेहयाई सिखा दीजिए। तो ये गलत बात है। बेहयाई किसी मजहब में नहीं है। अब अगर किसी कल्चर में आ गई है, वहां से हम ले जा रहे हैं, तो उसे धर्म की किताब में तो कम से कम शामिल न किए जाए। मतलब औरतों का हिजाब है, औरतों का हिजाब कहाँ उसमें लिखा है कि काला लबादा ओढ़ लें, 2 आँख खोल लें, नहीं चादर ही ओढ़ें। उसमें तो सिर्फ इतना लिखा है कि कोई भी औरत है
मर्द को भी लिखा है कि वो अपने जिस्म को अया होने से, जाहिर होने से बचाए, ताकि किसी की अट्रैक्शन का सेंटर ना बन जाए। और आज का दौर यह है कि हर शख्स, हर औरत चाहती है हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, अपनी फिजिक की वजह से, अपने जिस्म को दिखा के बने, अपने अक्ल से, अपनी सलाहियतों से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश नहीं की जाती है। कोशिश की जाती है कि अपने जिस्म को दिखा के, हमारे पास एक ब्यूटी है तो हम उसको दिखाएंगे। तो जब आप दिखाएंगे, रिझाएंगे, तो लोग आएंगे। फिर लोग आएंगे तो एतराज न करिएगा, क्योंकि जब लोग आएंगे तो हर शख्स की डिमांड आप पूरी नहीं कर पाएंगे, और जब आप डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे तो समाज में हर तरह के लोग हैं। लोग जबर भी करेंगे, साजिश फरेब भी करेंगे। तो ऐसे हालात पैदा ही क्यों हों? अब कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल, यकीनन सेल्फ कंट्रोल ज्यादा बेहतर चीज है। तो जरूरी नहीं जिसने हिजाब किया है वो औरत कैरेक्टर की अच्छी हो जाए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो उसका कैरेक्टर का अच्छा या बुरा होना होगा, ये उसके खुद की ज़हनियत की वजह से होगा, ना कि समाज के लोगों की वजह से। क्योंकि समाज के लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, इसे खुद से जाना है गलत फेल करने, तो ये चाहेगी। लेकिन जब कोई बेहिजाब रहेगा, बेहिजाब का मतलब है अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से अपनी जिस्म को आया करना, दिखाना, तो फिर दोनों चीजें होंगी। सामने वाला भी अट्रैक्ट होके आएगा, और अगर आपकी नीयत में गड़बड़ है, आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप भी जाएंगे। या दो तरफा है हमला है, वहां एक तरफा है। तो यकीनन हिजाब के साथ साथ खुद के कैरेक्टर को भी समझिए, हम क्या हैं ये समझिए। तो अगर ये कहा जाए कि नहीं साहब नए बदलाव के तहत हम चाहते हैं कि हम बेहयाई सीख ले, तो ये मुमकिन नहीं है। ये इस्लाम में, ये किसी धर्म के लिए सही नहीं है। आप पहनिए, आपको किसी ड्रेसिंग से मना नहीं किया। जीन्स पहनिए, टॉप पहनिए, लहंगा पहनिए, घाघरा पहनिए, वक्त के साथ जो तब्दीली आए पहनिए, लेकिन पहनिए। और ऐसा पहनिए कि जो उसका मकसद है कपड़े का, जिस्म को छिपाना, वो छिपे। और उसके अलावा क्या बदलाव आप चाहते हैं? कुछ लोग एतराज कर, साहब कुरान में हवाई जहाज, अरे कुरान में सारे पक्षी और परिंदे नहीं, कुरान ने एक हिदायत की किताब है, हिदायत दी है, मिसालें दी हैं वक्त के लिहाज से कुछ चीज़ों की। उसमें ये शामिल करने की ज़रूरत नहीं है कागज़ है, ये फूल है, ये पत्ती है, ये बॉटल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कह दिया नशा, ऐसा नशा जिससे आप मदहोश हो जाए, दुनिया भुला दे, वो मना है। फिर वो चाहे म्यूजिक का हो, या शराब का हो, या किसी चीज़ का नशा हो। आप नशे से बचें। आप अपने को ऐसा न कर दें कि हम उसी में महो हो जाए, दुनिया भूल जाए। बीवी की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही है, बच्चे का ख्याल नहीं हो रहा है, हमने अपने जिस्म जान को छोड़ दिया है, किसी तरह नशे में कहीं उल्टे पड़े हैं, कहीं कुछ गालियां दिए जा रहे हैं। मना है ये। होश नहीं खोना, अपने को कंट्रोल करो, अच्छे इंसान हो, इंसान की तरह रहो, होशमंद इंसान की तरह। तो ये अक्सर जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में तब्दीली चाहिए, बदलाव चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म की किताब में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और हम ऐसे किसी खुदा को मानते ही नहीं हैं जो 1400 साल पहले आने वाले 1400 साल के बारे में न जानता हो। हमारा रब पालने वाला ता क़यामत तक के चीज़ों को जानता है। और अब तीसरी चीज़ यह है कि इस्लाम कब आया। देखिए, अल्लाह ने हमें जब दुनिया में पैदा किया तो हमारे साथ हादी भेजा। पहला इंसान, पहला आदमी हजरत आदम आए, और आदम ही अल्लाह के पैगंबर थे।
अब समझ में नहीं आया कि इस्लाम कहाँ से है। जब दुनिया में किसी इंसान का वजूद नहीं था तो आदम आए और अल्लाह ने उनको पहला पैगंबर बताया, पहला पैगाम उन्होंने दिया, जलन हसद से बचो। यहीं से सारे धर्म का विकास हुआ। ना कोई पुराना धर्म है ना कोई नया धर्म है। तो कहते हैं ना ये पुराना वो पुराना मैं नया, ना कोई पुराना धर्म है ना कोई नया धर्म है। आदम से धर्म शुरू हुआ है, वहीं से सबका धर्म शुरू हुआ है। हर किताब में आदम का जिक्र है, अलग अलग नामों से जिक्र है। दुनिया की सृष्टि कहां से हुई, हर मजहब में सीखे, सिर्फ नामों का फर्क है, धर्म वही है। आगे चलते गए लोग और इंसानों की आदत होती है थोड़े थोड़ी से फर्क, थोड़े थोड़े से डिफरेंस के पीछे नया नया धर्म का नाम देते गए और इस तरह से न जाने कितने धर्म दुनिया में मौजूद हैं। हकीकत में ये सब एक ही जगह से निकले हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से आए हैं। न इसमें कोई नया है न उसमें कोई पुराना है। मसलन आज मैं ही एक नया धर्म खुदा न खास्ता स्टार्ट कर दूं तो धर्म की जड़ें वही निकल रही हैं आदम से। मैंने इसमें थोड़ा तब्दीली कर दी है कुछ फिक्र में मेरी, क्योंकि हर इंसान की फिक्र सोच एक जैसी नहीं होती, न मुकम्मल भी नहीं होती। इसीलिए कहा गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मतलब अब जो कोई दीन अगर देगा अपने हिसाब से तो वो नामुकम्मल होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है वो अल्लाह की तरफ से दिया है, वो हर चीज़ को जानने वाला है, वो मुकम्मल दीन है। तो इस झमेले में न पड़िए कि कौन सा धर्म नया है कौन सा पुराना है। सब धर्म एक जैसे हैं, न कोई नया है न कोई पुराना है। और इज्जत हर धर्म की कीजिए, इसलिए कि हर धर्म का जो पेशवा था, जो महापुरुष थे, जब उनके कैरेक्टर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक अच्छा कैरेक्टर था, अच्छे संदेश देने थे। धर्म कोई भी बुरा नहीं है, बुरे धर्म को मानने वाले हैं तो अपने अपने अनुसार से धर्म की आड़ में न जाने अपना अपना दुनिया में वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं। तो कभी गुमराह ना होइए, हर धर्म की इज्जत करिए, हर धर्म की बात सुनिए। मैं तो कहता हूँ साफ साफ कि आप किसी भी धर्म में अपने चले जाइए, जाके देखिए, उसकी किताबें पढ़ के देखिए, कोई धर्म कहिए। किसी सन्यासी से बात करिए, देखिए पूछिए सन्यास कैसे लिया जाता है, कैसे सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है, बताएगा। वही सेल्फ कंट्रोल हमारे यहाँ रमजान के अंदर 1 महीना सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है भूख को काबू करो, प्यास को काबू रखो, गलत चीज़ों से बचने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। एक तरह से 1 महीने का ट्रेनिंग सेंटर खुल जाता है। वैसे सन्यासी को जब सन्यास सिखाया जाता है तो उसको भी ऐसे ही बताया जाता है कि आपको 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो आप कैसे रह लेंगे, आप तकलीफों में कैसे अपने को बचा के रहेंगे। ये दुनिया जो रेशम के कीड़े की तरह है कि अपने ऊपर जाल बिने जाती है, बिले जाता है, जैसे कीड़ा है ना रेशम का, अपने ऊपर जाल बिनता रहता है। अब बनते बिनते ऐसा बिन लेता है कि बाद में उसमें से निकलना चाहता है तो निकल नहीं पाता, उसी में मर जाता है। हमको भी आज के ज़माने में वही सिखाया जा रहा है कि आप उस रेशम के कीड़े की तरह इस दुनिया में इतना मस्त हो जाएं, आलीशान मकान, ज़रूरत से ज़्यादा बेहतरीन मकान, 500 कमरे, सुनते हैं ना बड़े बड़े लोगों के, 5 आदमी रहने वाले। ज़रूरत थी आपकी? नहीं, इसराफ है। ज़रूरत से ज़्यादा बस हमको एक सड़क है, खप्त है सबसे ऊंचा रहने का। घर में 2 आदमी, मकान 3। फिक्र में लगे हैं जब सोफा लगाएं, कहाँ गद्दा लाएं, कहाँ टाइल्स नई वाली हो, कहाँ ये डिज़ाइन हो, कहाँ वो डिज़ाइन हो, कहाँ झरना बहाएं, कहाँ पानी बहाएं, कहाँ से हिर्स है। चले जा रहे हैं बस बिना सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। अरे ये झरना और तूफान और गद्दे लगाते हुए आप चले जाएंगे, ये गद्दे झरने पड़े रह जाएंगे, आपके तो काम ना आएंगे। तो ये तो बना के क्या किया था। मैंने एक मिसाल दी थी
कभी कि जो लोग बम्बई में रहे हो जानते हैं कि लोकल ट्रेन में सफ़र बड़ा मुश्किल होता है और लोग किस तरह से भाग की कोशिश करते हैं कि बस चढ़ जाए, और चढ़ने के बाद अगर विंडो सीट मिल गई तो समझ लिए तो राजा हैं। अब वो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, विंडो सीट मिल गई है। ऐसे एक साहब थे जिन्होंने बड़े शौक से लपक की विंडो सीट ले ली, गुर्रा के बैठे थे, किसी को बैठने भी नहीं दूंगा, सटने भी नहीं दूंगा। मैंने उनसे कहा भाई साहब विंडो सीट मिल गई है, एक काम करिए इसमें सोने की सीट बनवा लीजिए, चांदी की सीट बनवा लीजिए, थोड़ा प्लेटिनम भी लगवा लीजिए। तो कहने लगा ये पागल आदमी है आप, दिमाग में आपके कोई खलल है? अरे हुजूर अभी आगे मेरा स्टेशन चर्च गेट आएगा, मैं उतर जाऊंगा, सीट यही रह जाएगी, फिर कोई और शख्स इस पे आके बैठ जाएगा। तो मैं पागल हूं? इतनी मेहनत से मैंने सोने चांदी कमा के रखे हैं, मैं किसी और शख्स के लिए बनवा के दे के चला जाऊं और वो शख्स किसी और को दे जाएगा, कोई लूट ले जाएगा, मुझे क्या पता इस सीट का क्या होगा। कितना अक्लमंद इंसान है। काश ये अक्ल हमें दुनिया में जब जिंदगी गुजारते हैं तो आ जाती। ये अक्ल अगर हमें आ जाती तो आज हम दुनिया में ज़रूरत के मुताबिक ही रह रहे, सामान ले रहे होते, शॉपिंग सेंटरों के चक्कर बेवजह न काट रहे होते, ऑनलाइन परचेस के पीछे 24 घंटे न लगे होते कि जो चीज़ ले जाए। अरे हर चीज़ अच्छी ही होती है और मार्केटिंग में तो और अच्छे से अच्छा बना के प्रेजेंट की जाती है, पहले आपकी ज़रूरत बना दी जाती है। मतलब पहले इंटरनेट बहुत महंगा था, कम लोग लेते थे, उसको सस्ता कर दिया, आपकी आदत पड़ गई। अब बिना इंटरनेट आपका काम नहीं चलता है साहब। अब रेट बढ़ा दिया, अब आप चोरी करके भी भर रहे हैं। नौजवान लड़का अपने माँ बाप के पैकेट जो जेब काट के भर रहा है, कभी जुल्म करके लेके भर रहा है, लेकिन उसको इंटरनेट चाहिए, हर हालत में बात खत्म हो गई। पहले वो 100 था, 100 के बजाय अब 700 हो जाएगा, चलेगा, 1000 हो जाएगा, क्या 7000 हो जाएगा, चलेगा। ये मार्केटिंग है, लोग मार्केटिंग करेंगे पैसे कमाने के लिए, लोग अपने अपने तरीके निकालते। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं है? आप में अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप एक नाकामयाब इंसान की तरह दुनिया से जाएंगे, सारे पैसे को यहाँ ज़ाया करके जाएंगे। और अगर आखिरत पे यकीन है, जो इस्लाम का पहला उसूल है बहुत कायदे से, कि आखिरत पे यकीन के बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते। और अगर आखिरत पे यकीन आपका नहीं है कि वहाँ कुछ है, वहाँ इंसाफ होगा, वहाँ फैसला होगा, हमारे अमल के बहना पे वहाँ पे जो कुछ होगा, तो फिर आप मुसलमान नहीं। और हर धर्म के अंदर स्वर्ग है, नरक है, किसी की वो चक्र है, जानवरों से इंसान, इंसान से उनकी योनि वगैरह वगैरह। हर आदमी चाहता है कि मैं इंसान की मौत बन। हमारे भी कहा गया है, एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मौला हमारी शिफात कराइएगा, मेरी ख्वाहिश है। इमाम ने कहा बिल्कुल, मेरे चाहने वाला है, शिफात कराऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि इंसानों की शक्ल में आना, जानवरों की शक्ल में ना आना। कहीं ताज्जुब न करिएगा, जानवरों की शक्ल का मतलब ये होता है कि अगर वो दरिंदा है तो वो भेड़िया है, वो भेड़िया बन के आएगा, भेड़िए की शक्ल में आएगा, शिफात नहीं मिलेगी। अगर वो जहर बोलता था तो सांप है, सांप की शक्ल में आएगा तो उसको शिफात नहीं मिलेगी, क्योंकि जन्नत इंसानों के लिए बनी। इतनी इतनी बारीक सी चीज़ें अगर हम समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। और इस छोटे से जो लेक्चर का मकसद था वो ये था कि आप गुमराही से बचें और हर मजहब की इज्जत करें, क्योंकि दुनिया का हर शख्स अल्लाह का बंदा है, उसका खालिक वो है, पालने वाला वो है। हर इंसान आपस में भाई की तरह है, चाहे वो इंसानियत के रिश्ते से भाई हो, चाहे मजहब के रिश्ते से भाई। किसी को सताना, किसी को परेशान करना ये मुनासिब नहीं है। सबके साथ मिल के खुशहाल ज़िंदगी बनाएं, दुनिया में भी खुश रहें, कामयाब रहें, आखिरत में भी खुश रहें, कामयाब रहें। आमीन।